कश्यप सर के हम मैसेज किए हैं, जो उनका ड्राइवर है उनको भी हम मैसेज किए थे। मेरा नंबर कोई दिया था लेके कि उनके पास करिए, तो वो बोले कि 15 दिन बाद आवाज उठाएंगे। हम कहेंगे 15 दिन बाद बच्चा मर जाएगा तो कोई आवाज उठा के क्या करेगा। अभी 1 तारीख के बच्चा एक डेट किया, अभी कल एक बच्चा डेट किया, तो सोचिए कि माँ को डर कितना होगा। दिल माँ के क्या कर रहा है, कोई से अपना तो नहीं दुख बता रही, लेकिन दुख बता रही है तो कोई सुन नहीं रहा है। सरकार की इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। आखिर कब तक हमारे बच्चे इस प्रकार से चलेंगे और इस प्रकार से कहीं ना कहीं संसार को छोड़कर चले जाते हैं। एक ऐसा बीमारी हो कह लिया जाए, एक ऐसा चीज कह लिया जाए जो कि आप देखकर कहीं ना कहीं आपका रोंगटा खड़े हो जाते होंगे। कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हम लोग बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही मेहनत से संवारते हैं, बड़े करते हैं, निखारते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। लेकिन अगर बच्चा अगर साथ छोड़कर चला जाए कुछ क्षण के बाद, तो वो माता पिता पर क्या गुजरता होगा, उस परिवार के पूरे संसार पर क्या गुजरता होगा, आप देखकर बच्चे को समझ गए होंगे। आइए हम आज एक ऐसा बच्चे से परिचय आपको कराते हैं जो कि आज के स्वास्थ्य विभाग पर कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी चिंता वाली विषय है। क्या बात है, क्या चीज है, उसके बारे में आपको सबसे पहले विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है, कैसे हैं? जी, अभी तो ठीक नहीं कह सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि परिवार के जो स्थिति है उसके अनुसार से हम कह देंगे ठीक है। लेकिन अभी जो हमारे बच्चे का आप कंडीशन देख रहे हैं, इससे आप तकरीबन बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, उसके चलने में, उठने में, बैठने में, यहाँ तक कि खाने पीने में भी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, इस बीमारी को क्या कहते हैं? आप तो माँ है, माँ कहीं ना कहीं बहुत ही नाजुक दिल की होती है कि बच्चे को कैसे संभालना। इतना बड़ा हो गए बउआ, लेकिन आप बता रही थी कैमरे के पीछे कि पहले चलते थे लेकिन अब नहीं चल पा रहे होंगे, जैसा कि अभी हम लोग देखे भी। इस बीमारी को क्या कहते हैं? इस बीमारी को कहते हैं डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जो कि आज के डेट में 99% लड़कों में ही पाया जाता है, लड़कियों में 1% जो है कि लड़कियों में पाया जाता है। इसका नाम डुचेन मस्कुलर डीएमडी कहते हैं इसको। ये कब हुआ, कैसे हुआ, मतलब कुछ आपको आभास जानकारी? जब बाबू 4 साल का हुआ तो उससे 2 महीना ज़्यादा जा रहा था, तो हम इनसे बोले कि बउआ को प्रॉब्लम है। तो ये बोले क्या प्रॉब्लम है। हम बोले प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता है, लेकिन हम जान गए कि ये क्या बीमारी है, इसलिए कि हमको मेरा भाई के था ऐसा बीमारी। तो मेरा भाई 19 साल का होकर डेथ कर गया, तो हम तो दुख देखे हुए हैं, फिर झेल रहे हैं अपना बेटा ले। किससे कहें, कह रहे हैं कोई सुन नहीं रहा है। भी पिछले साल मेरा भाई डेथ किया, तो फिर लगा कि अगर हम अपना बच्चे को भी नहीं आवाज़ उठाएंगे तो मेरे बच्चे का भी नहीं मिलेगा इलाज। तो यही मेरा सर रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा साथ दें, और भारत सरकार, बिहार सरकार, सब लोग मिल के इस इलाज का दवा निकाले और इस सारे बच्चों के, देश के बच्चों की ज़िंदगी बचाए। इसे हम नहीं करेंगे, हम अपने बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, हम पूरा भविष्य जितना भारत में बच्चा है सारे बच्चों के लिए हम लड़ रहे हैं। मेरा यही सोच है। ये बोलते हैं कि मम्मी हमको बचा लीजिए, हम बोले ठीक है बेटा, जब तक हम रहेंगे और जब तक पापा रहेंगे तब तक हम लोग हारेंगे नहीं, हमको लड़ना है। इसलिए लड़ना है कि हमको जीत हासिल करना है। कब तक इलाज हम लोग को नहीं मिलेगा और कब तक गरीब जाएगा अमेरिका इलाज कराने, भारत में होना चाहिए। और कोरोना का भी तो सुई यहाँ नहीं था, तो जैसे डिस्चार्ज हुआ था आया ना, तो उसी तरह सर हम लड़ेंगे और इसका इलाज मिलना चाहिए कि हम अपना बच्चे को बचा सके। अच्छा, अभी तक कहाँ कहाँ गई बच्चे को लेकर, या बच्चे के इलाज के लिए किन किन से गुहार लगाई? हम यहाँ गांधी मैदान में धरना डाले थे, पटना के बाद फिर ये कौन ना तेजस्वी, उनके पास भी धरना डलाया। तो उस टाइम हम नहीं जा पाए थे, सर लेके गए थे, क्योंकि मेरा बहुत सीरियस तबीयत खराब हो गया था, तो हम भर्ती थे, तो इस वजह से हम नहीं जा पाए। ना तो हम भी जाते तो ये लोग का तो मार खा रहे थे। हम बोले कि आपको अगर बच्चा के रहता तो आप भी यही काम करते,
छोड़ नहीं देते। लेकिन यही मेरा सोच है कि हम नहीं गए, नहीं तो हम कहीं भी नहीं डरते। क्यों डरे? जैसा आपका बच्चा है वैसा हमारा भी बच्चा है, लेकिन दर्द हमारा है। हमारा बच्चा कैसा बीमारी है तो हमारा दर्द है, आपका बच्चा के नहीं है। अगर आपको बच्चा के रहता ना तो फिर भी आप समझते कि हाँ क्या होता है इसमें। अच्छा, एक माँ के लिए कितना कष्टदायक है कि अपना बच्चा आपके सामने चल कर बुल कर फिर इस प्रकार से हो जाता है। सर मुझे ये बात को बहुत लगता है, क्योंकि इनको हम एडमिशन कराएं, इनके पापा उस टाइम नहीं गए थे, हम ही एडमिशन कराएं, किताब लिए, ड्रेस लिए, पूरा कॉपी किताब अपना लेके पीठ पर अब लेके जाते थे पढ़ने। अब पढ़ के भी घर में बैठ गए, बोले मम्मी अब हमको नहीं पढ़ना है। क्यों बेटा? तो सब लड़का बोलता है इससे चलता है। तो हम कहें कि देखो, बीमारी को कोई नहीं जानता किसके साथ क्या होता है, लेकिन बच्चा के असर पड़ता है कि मम्मी हमको ऐसे कोई बोल दिया। अगर मोहल्ला में भी निकलता है ना तो बोलता है मम्मी देखो ना हमको ऐसे बोल रही। तो थोड़ा खराब बच्चा के लगता है, माँ का भी लगता है। लेकिन हमारा सोच ऐसा नहीं है, दुनिया क्या कहे उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, बस हमको लड़ना है। इस माँ का जज्बा को सलाम है कि आप हर बच्चे के लिए आवाज उठा रही हैं, सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं। हम इसलिए आवाज उठा रहे हैं, अगर हम मानते हैं हमारा बच्चा आज है कल नहीं हो रहा, फिर भी हम लड़ेंगे। अगर नहीं रहेगा फिर भी हम लड़ेंगे बच्चा के लिए कि इस देश में इसका इलाज आना चाहिए, और आने वाला भविष्य में बच्चा जो आएगा उसका इलाज होना चाहिए। अच्छा, आप बताएं कि आपको पता चल गया 4 साल के उम्र में इनको कि ये बीमारी से ग्रसित है, कैसे अंदाजा हो गया कि नहीं ये चीजें अब इनको हो रही ये है? अंदाजा हो गया ना सर कि मेरा भाई के था, ये नहीं देखे थे बेचारे, ये नहीं जानते थे। तो हमको भी नहीं पता था कि आज हमारा भाई के है तो मेरा बेटा के भी हो जाएगा, कोई नहीं जानता। आज अगर हम जानते तो हम भी सतर्क रहते पहले से, लेकिन आज हम नहीं जाए, हमारे आने वाला पीढ़ी में हो गया, इसको पीढ़ी या कह लें कि ये धीरे धीरे मतलब कि जेनेटिक बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका इलाज होना चाहिए। जी, इसलिए कि मान लीजिए कि हम लोग के रिलेशन में भी कोई गलत सोच लेगा, लेकिन कोई माँ नहीं चाहती कि हमारा बच्चा की ये होखे बीमारी। अगर कोई उसको कुछ ताना बोले चाहे कुछ भी बोले, हमारा फर्क नहीं पड़ता। अगर पता रहता तो कोई भी माँ अपना बच्चा का कष्ट नहीं दे रही थी। लेकिन यही सोच है हमारा सर कि आप लोग आवाज उठाए, मेरा साथ दे और सरकार तक पहुंचाए। और प्रधानमंत्री जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि हे प्रधानमंत्री जी, आप बच्चों के कष्ट देखिए। आपके भी माँ कह के मरी थी कि मोदी पहले इलाज दिलाओ बच्चों को, माँ के कष्ट तुम नहीं समझ रहे हो, हम समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री के माता जी बोल के मरी थी, हम ये फोटो भेजे हैं सर के पास, सर देखे भी हो। तो यही रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी से कि जैसे कोरोना के आप सर्च करवाएं उसी तरह इसका भी इलाज होना चाहिए। क्या नाम है बाबू आपका? अच्छा बच्चा है आप गंदे बच्चे थोड़े हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं। क्या नाम है आपका? अंश सिन्हा। पढ़ाई करने जाते हैं? नहीं पढ़ाई करते हैं? क्यों नहीं पढ़ाई करते हैं बाबू? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? पढ़ाई में मन नहीं लगता है? नहीं। कार्टून देखेंगे? कार्टून देखने में मन लगता है? गेम सिर्फ देखते हैं? हाँ। कौन पसंद है आपको सबसे ज्यादा, अज्जू भाई की रियल गेमर? कौन आपको सबसे अच्छे लगते हैं गेमर में? किनका गेम देखना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? बता दीजिए। समझ में तो आ नहीं रहा। समझ में नहीं आ रहा है। आप जो गेम देखते हैं तो किसका गेमिंग देखना पसंद करते हैं? कौन? उनको ज्यादा पसंद है ही नहीं। तब सबसे ज्यादा कौन पसंद है आपको? सबसे ज्यादा कौन पसंद है? बता दीजिए। बस ग्रेमी। देख सकते हैं, इनका चेहरा देखकर बस एक ही चीज का ख्याल आता है कि उस माता पिता पर क्या गुजरेगा जब इनके सामने से ये बच्चा अगर कहीं दूर चला जाएगा। देखिए, आवाज तो हम लोग बहुत चीज का उठाते हैं, सारे चीज को लेकर बात भी करते हैं, लगातार सभी चीजों को ट्रोल भी करते हैं, दिखाते भी हैं, बताते भी हैं, स्वास्थ्य पर बात उठाते हैं, तमाम मीडिया कर्मी पर बात उठाते हैं, तमाम चीजों पर बात उठाते हैं, लेकिन
कह लें तो इस तरीका का बच्चा जो हमारे बीच से चले जाते हैं तब कितना अफसोस होता है, जरा वो सोच कर देखिए। इस माँ पर क्या गुजरेगा। बोल रही है कि एक ही बच्चा है हमारे पूरा खानदान में, इस माँ पर क्या गुजरेगा, जरा इस बात को सोचिए। इनके सामने कभी आंसू नहीं लाते हैं। हमको यही है कि इनको बचाना है, किसी तरह हमको बचाना है बाबू को। बस हम माँ हैं, जन्म दिए हैं, बहुत दुख से पोसे हैं। हमको यही लगा कि हमारा बच्चा को बचाना है, किसी तरह लड़के बचाए चाहे किसी बचाना है। हमको कोई चीज के लालच नहीं है सर, ना हम आप लोग से पैसा मांग रहे हैं ना कुछ मांग रहे हैं। बस हमको इलाज चाहिए देश में। भारत देश में अगर इलाज आएगा तो हर माँ को खुशी उतना ही मिलेगा। सोच लीजिए, मेरा यही विनती है आप सभी लोग। ये एक माँ का पुकार है। अगर ये वीडियो हमारा आप देख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि मनीष कश्यप जी के पास तक ये वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि बिहार का कहा जाता है कि हर वो आवाज उठाते हैं, हर वो मुद्दा उठाते हैं, तो हम चाहेंगे इस बच्चे के लिए भी एक बार आवाज उठाइए। क्या बोल रही थी? मनीष कश्यप सर के हम मैसेज किए हैं, जो उनका ड्राइवर है उनको भी हम मैसेज किए थे। मेरा नंबर कोई दिया था लेके कि उनके पास करिए, तो वो बोले कि 15 दिन बाद आवाज उठाएंगे। हम कहेंगे 15 दिन बाद बच्चा मर जाएगा तो कोई आवाज उठा के क्या करेगा। अभी 1 तारीख के बच्चा एक डेट किया, अभी कल एक बच्चा डेट किया, तो सोचिए कि माँ को डर कितना होगा। दिल माँ के क्या कर रहा है, कोई से अपना तो नहीं दुख बता रही, लेकिन दुख बता रही है तो कोई सुन नहीं रहा है। सरकार की इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, हर चीज पे ध्यान है। अगर यही कोई चीज, देखिए सीमा हैदर के भी है भैया, कि कितना सभी लोग उस पे अथी करते हैं, लेकिन हमारा सीमा हैदर से कोई दुश्मनी नहीं है, आप करिए। लेकिन भारत देश के एक बेटा और एक बेटी पुकार रही है सरकार को, इस पे ध्यान दे और बच्चा को जिंदगी बचाने में साथ दे और जल्दी सर्च करवाए और बच्चा को इलाज होना चाहिए। चलिए बस एक ही चीज बोलेंगे कि तमाम भाइयों से, तमाम बहनों से, तमाम माता से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के इतना शेयर कर दीजिए कि हर वो कोना तक पहुंच जाए, ताकि जल्द से जल्द इन जैसे बच्चों का इलाज मिले और स्वस्थ हो। बस यही रिक्वेस्ट है, एक माँ का विनती को आप लोग स्वीकार कीजिए। हर वो माँ से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंचे और इनसे संपर्क किया जाए, ताकि इनका कोई इलाज निकल सके। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।